नमस्कार, वक्त है हमारी खास पेशकश का। आप देख रहे हैं अधर्म युद्ध। मैं हूं आपके साथ आशा झा। कोई मुस्लिम मंत्री अगर मंदिर पहुंच जाए तो क्या वो विधर्मी हो जाता है? क्या किसी के पोस्टर उतार दिए जाए तो हाथ काट लेने की धमकी दी जा सकती है? और क्या पैगंबर मोहम्मद पर कुछ भी बोला जा सकता है? अगर कोई जहरीली जुबान उगलता है तो क्या उसके बदले में सर तन से जुदा के नारे लगाना ठीक है? दरअसल ये सवाल हैदराबाद से लेकर के गुजरात और फिर गया तक गूंज उठा है। कोई धर्म के सहारे लोगों को बांटने की कोशिश कर रहा है, कोई हाथ काटने की बात कर रहा है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये अधर्म युद्ध है। रिपोर्ट देखिए। अधर्म, अनर्थ, अकर्म, इन चार तस्वीरों ने बता दिया कि मुल्क में नफरत और दहशत फैलाने के लिए किसी भी हद तक तथाकथित नेता गिर सकते हैं, आग लगा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो दंगा करवा सकते हैं। मुल्क में अब ऐसा हो गया है कि लोग इसे धर्म युद्ध कहते हैं, लेकिन ये अधर्म है, अनर्थ है, इसलिए अधर्म युद्ध है। खुलेआम कैमरे पर खड़े होकर नफरत की ऐसी आग लगाना जो कभी बुझ ना पाए। इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं ये लोग? कोई कहता है दंगा करा दूंगा, कोई कहता है हाथ काट लूंगा। चौथी तस्वीर बिहार के गया की है। विष्णुपद मंदिर में मुस्लिम मंत्री चला गया तो किसी का धर्म भ्रष्ट हो न हो, बीजेपी नेताओं का धर्म तो जरूर भ्रष्ट हो गया। आज सबकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हैदराबाद के इस बददिमाग, बदतमीज गुंडे बीजेपी विधायक की। इस वीडियो के साथ एक शख्स सामने आता है, टी राजा सिंह, तेलंगाना के गोशा महल से बीजेपी विधायक है। इसने जो कुछ भी कहा वो इतना जहरीला है कि उसका एक शब्द भी हम आपको सुना नहीं सकते। बस समझ लीजिए, ये तस्वीर जो देख रहे हैं, इनको देखकर आप सब समझ जाते हैं। बस नुपुर ने जो गलती की, उससे 1 लाख गुना बड़ी गलती इस बददिमाग, बदतमीज बीजेपी के इस गुंडे विधायक ने किया है। जैसे ही इस विधायक का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हैदराबाद में उबाल आ गया है। चार मीनार के सामने गुस्साई भीड़ इकट्ठी हो गई और फिर वही नारे, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। माना बीजेपी के विधायक ने नुपुर शर्मा की तरह गलती की, माना बीजेपी के इस विधायक ने आपसी सद्भाव बिगाड़ा, माना बीजेपी के इस विधायक ने नफरत का जहर उगला, लेकिन जो ये नारे लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? ये क्या मुल्क के मुख्तार बन बैठे हैं? कानून हाथ में लेने का अधिकार इन्हें किसने दिया? बीजेपी के गुंडे विधायक ने गलती की, उसकी सजा मिलेगी, लेकिन कम से कम इन पर लगाम कौन लगाएगा? ये क्या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? ये भी तो गुंडागर्दी ही कर रहे हैं। विरोध का ये कौन सा तरीका है? सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। इनकी इतनी हिम्मत कहां से आती है? किसी के भी धार्मिक धर्मगुरुओं या शख्सियात के बारे में अगर कोई शख्स टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ सख्त सज़ा का प्रावधान मौजूद हो कानून में, और उसके मुताबिक उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन किसी के सर को कलम करने की बात करना या किसी को कत्ल करने की बात करना या कानून को हाथ में लेने का कोई भी नारा देना, इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई करना, उसकी हिमायत करना, ये कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। जो कसूरवार है उनको कानून के नुक्ते नज़र से सज़ा मिलनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन हुआ तो असर भी हुआ। सबसे पहले तेलंगाना पुलिस ने इस बेलगाम विधायक को घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस घर पहुंची और घर से ही इसको दबोच कर अपने साथ ले गई। विधायक की सारी हेकड़ी निकल गई। अब हैदराबाद में इतना बड़ा बवाल हो और वो भी नफरती बयान पर, तो भला ओवैसी साहब चुप कैसे रह सकते हैं? जो भाजपा के विधायक ने जो गंदगी बकी, मैं उसका कंडेम करता हूं और मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, इस पर अब आप क्या कहेंगे?
आपकी ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है मुसलमानों को और भारत की प्लुरलिज्म को, भारत की डाइवर्सिटी को बर्बाद करना। भाजपा को कोई फिक्र नहीं है भारत की सोशल फैब्रिक की, वो तो उसको चुकनाचूर और तार तार करना चाहते हैं। जो नुपुर शर्मा ने जो गंदगी बकी थी ऑन लाइव, उससे और बढ़कर एक विधायक ने इस तरह की बकवास कर दी। तो मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं तेलंगाना की आवाम को ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि भाजपा तेलंगाना में अमन को खराब करना चाहती है, भाजपा हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहती है, यहां पर भाजपा कम्युनल राइट कराना चाहती है। बीजेपी के बददिमाग बदतमीज विधायक के बयान पर ओवैसी साहब ने जो कुछ भी कहा वो 100% सही है, लेकिन ओवैसी साहब जो ये सरतन से जुदा सड़क चलते नारा लगाते रहते हैं, इस पर कुछ बोलेंगे आप? ओवैसी साहब, आप धार्मिक नेता नहीं, बात बात पर हिंदुस्तान के संविधान की दुहाई देते हैं। फिर ओवैसी साहब एक पक्षीय न सोचिए। बीजेपी के इस गुंडे विधायक ने जो किया वो अक्षम्य अपराध है, और ये लोग जो कह रहे हैं सरतन से जुदा, वो उससे कम कतई नहीं है। धर्म को कट्टरता से बिल्कुल अलग किया जाए, एक उदार उसका चेहरा होना चाहिए। जब भी आप किसी दूसरे धर्म पर टिप्पणी करते हैं तो निश्चित तौर पे उस वर्ग को बुरा लगता है, चाहे वर्ग जो भी हो, जिस भी धर्म को मानने वाला हो। ये प्रवृत्ति आजकल बढ़ रही है। सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही है। जो सोशल मीडिया का जो इसका विषाक्त पक्ष है वो यही है कि आप किसी भी कोई भी टिप्पणी आप करेंगे तो बहुत दूर तक उसका असर हो जाएगा, बहुत जल्दी असर हो जाएगा, और फिर उसका जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आने लगती है। मुझे लगता है कि इस समय का जो दौर है इसमें लोगों को संयम और सहिष्णुता से विचार करना चाहिए। तेलंगाना का बीजेपी विधायक अपनी जहरीली जुबान से दंगे की जमीन तैयार कर रहा है, और दूसरा विधायक ये है, नाम है भरत पटेल, गुजरात का बीजेपी विधायक है। ये तो यहाँ तक कह रहा है कि कुछ ऐसा कह दूंगा कि दंगा शुरू हो जाएगा। सुनिए इसको। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। एक दंगा की जमीन तैयार कर रहा है और दूसरा तो दंगे का ठेका ले बैठा है। क्या हो गया है ऐसे नेताओं को? क्या नफरत ही ये खाते हैं, नफरत के बिस्तर पर ही सोते हैं और नफरत ही गाते हैं? देश के हुक्मरान अगर ये सब देख रहे हैं तो जरा सोचिए। ऐसे बददिमाग नेताओं को पार्टी से नहीं, सामाजिक बहिष्कार कीजिए, तभी ये मुल्क सुरक्षित रहेगा और आने वाली पीढ़ियां महफूज रह पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।